कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयऊं सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए, अचेत होकर के गिर पड़े। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। आज जीने और मरने का फल गोस्वामी जी लिख रहे हैं। आज दशरथ जी ने यह फल पाया। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम तुम्हारे बिना भी क्या जीना। राम जी का चिंतन करते करते देखो तो सही, हम लोग जिंदा रह लेते हैं, पर दशरथ जी राम के बिना एक क्षण जीवित ना रह पाए। सारी रानियां रोने लग गईं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, दास दासी नगर में घर घर में लोग रोने लग गए। ऐसा राजा चला गया, ऐसा धर्मात्मा राजा चला गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया, दुख कम किया। एक नाव मंगाई, नाव में तेल भरा, तेल भरकर दशरथ जी का शरीर उसमें रख दिया ताकि उनकी बॉडी शरीर खराब ना हो। और तुरंत श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल अपने सैनिकों को कहा, जाओ वायु के वेग से जाना और कुछ भी पूछे भरत तो कुछ बताना मत, बस ये कहना गुरुदेव ने बुलाया है। ननिहाल रथ पहुंचा और भरत जी को अपशगुन काफी दिन से हो रहे थे। अयोध्या से लोग आए, गुरु की आज्ञा है जल्दी चलना है। जैसे थे भरत जी वैसे ही रथ पर बैठे, यानी कि समय लगाए तैयारी में। शत्रुघ्न और भरत जी चले। वायु के वेग से रथ अयोध्या आया और जब अयोध्या आया तो सारी अयोध्या वीरान हो चुकी थी। कोई कहीं खुशी नजर नहीं आई। किसी के द्वार पर ना तो जलता हुआ दिया नजर आया, ना तो घर के द्वार पर आंगन पर तुलसी लगी थी, वो तुलसी भी बेचारी मुरझाई हुई सी थी। भरत जी समझ गए कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पूछ रहे, आपने प्राण त्यागे और मैं आपके पास नहीं था, क्या हो गया माँ, कैसे पिता ने प्राण त्याग दिए? तब कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने राम को वनवास भेज दिया 14 साल के लिए। तुझे राजा बनाना है, मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस रही हैं, तुझे राजगद्दी पर देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सारी बात संभाल ली। कैकेयी माँ ऐसे कहती जा रही है, ऐसी कहती जा रही है जैसे इन्हें कोई दुख ही ना हो। व्यक्ति की खोपड़ी में जब लोभ बैठता है ना, तो लोभ पत्थर से भी कठोर कर देता है। भरत जी सिसक सिसक कर रोने लगे। माँ क्या कह रही हो, राम वनवास चले गए? हाँ। पिताजी परम धाम चले गए? हाँ। अब तो भरत जी रोने लगे। अरे माँ कैकेयी, तेरी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? जब तूने मेरे राम को वनवास भेज दिया, पिता के मरने का दुख तो भरत जी भूल गए और राम वनवास गए हैं। अब भरत जी कहने लगे, माँ कैसी निर्दयी माँ है। कोई कहे कि मैं मछलियों के लिए तालाब खाली कर रहा हूँ, कोई मछलियों के प्राणों की रक्षा के लिए तालाब खाली कर दे तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा? माँ अरे पानी के बिना जैसे मछली मर जाती है, उसी प्रकार माँ तेरा भरत अब राम के बिना जिएगा नहीं। अब तू कैकेयी बोली, बेटा मैंने सब तेरे लिए किया है और तू मुझे ऐसी बातें कह रहा है? खबरदार माँ, मेरे लिए किया है। अरे तुमने तो पेड़ काट कर पत्तों को सींचना चाहा है। भरत जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहने लगे, कैकेयी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, आज के बाद मैं तुझे माँ कहकर नहीं बुलाऊंगा, माँ कहने की अधिकारी नहीं है। जो भरत जी ने ये बातें कही, कैकेयी के अंदर से भरत के राज सिंहासन का भूत उतर गया। उसी क्षण शत्रुघ्न जी, भारत जी खड़े हैं। शत्रुघ्न जी अब समझ गए कि यहाँ बातों से काम नहीं बनेगा, तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लातें जमानी शुरू कर दी। एक लात मारा तो गई दीवार से मंथरा टकराई और उसके सारे दांत बाहर आ गए। बाल पकड़ करके और झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू से जो शत्रुघ्न जी ने मंथरा की पिटाई की, भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया फिर दोष किसका है? कैकेयी का? ना, कैकेयी
का भी दोष नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? भरत जी रोने लगे। भैया शत्रुघ्न, दोषी ये भरत है। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो माँ के अंदर ये लोभ ना जागा होता, और लोभ ना जागा होता तो आज राम वनवास ना गए होते। भरत जी जोर जोर से रोने लगे। भरत जी रोए और रोते 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 माँ कौशल्या के पास चले गए। माँ कौशल्या ने उस दिन से भोजन नहीं किया था जिस दिन से राम जी गए हैं, उस दिन से पानी नहीं पिया था जिस दिन से राम जी गए हैं। माँ कौशल्या सूख कर एक हड्डी बची है। जब भरत जी गए और कहा भरत जी ने, माँ कौशल्या की आंखें खुली। कौन? माँ भरत। अब तो भरत का नाम सुना, कौशल्या माँ दौड़ पड़ी और दौड़ करके भरत को अपने हृदय से लगाना चाहती थी, पर क्या करें, शरीर इतना कमजोर था कि वो आधे रास्ते पर ही गिर पड़ी। और जब कौशल्या माँ गिरी तो भरत जी दौड़कर माँ को उठाते हैं और माँ से कहते हैं, माँ अपनी ये आंखें मत खोलना और इस भरत के चेहरे को मत देखना। माँ कौशल्या बोली, बेटा ऐसा क्यों कहता है? तब भरत जी ने कहा, माँ तेरे भरत का चेहरा कलंकित हो गया है। माँ अब इस कलंक से भरे मुख को मत देखना। माँ इस भरत के कारण आज राम को वनवास जाना पड़ा और कितना कष्ट उठाना पड़ा। माँ आप यही सोच रही होगी ना कि मैंने अपनी माँ से मिलकर कोई षड्यंत्र किया है। भरत जी बोले, माँ अब भरत जी अपनी सफाई देने लग गए। माँ मेरा अपराध नहीं है, मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि राम से एक क्षण के लिए दूर हो जाऊं। माँ मेरी सूरत को मत देखना। माँ मैं अभागा हूँ, मैं कलंकित हूँ। माँ तब कौशल्या ने हृदय से चिपका करके भरत को गोद में लेकर के गोद में बिठा करके कहा, भरत याद रखना, ये कौशल्या कभी तुझ पर संदेह नहीं कर सकती। जो माता पिता पुत्र को मारने से जो पाप, भरत जी कह रहे हैं, माँ जो पाप माता पिता को मारने से लगता है, जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, वो सारा पाप मुझ भरत को लग जाए। माँ मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ, मुझे सारा पाप लग जाए, जितना भी संसार का पाप है सब मुझे लग जाए, गौ हत्या का पाप मुझे लग जाए। बेटा भरत ये पाप क्यों लेना चाहता है? माँ भरत जी ने कहा, माँ संसार के सारे पाप मैं सह लूंगा, पर राम के वनवास का ये पाप जो मेरे कलंक लगा है ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। माँ भरत जी को उठाकर गोद में लेकर पुचकारने लगी, चुम्बन करने लगी, बेटा मैं कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती पुत्र। तब तक गुरुजन आ गए। गुरुजी ने भरत को उठाया, संभाला, कहा बेटा समय हो रहा है, चलो पिता की क्रिया करो। चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई गई, दशरथ जी का शरीर निकाल के रखा गया और वो चिता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, ऐसी चिता बनाई गई मानो स्वर्ग की सीढ़ियां। आग लगाई भरत जी ने, दशरथ जी का शरीर पंच तत्वों में मिल गया। भरत जी ने उनकी सारी क्रिया की, तेरह ही ब्राह्मणों का भोज, इतना दान पुण्य पिता के नाम से किया, जो भी एक पुत्र को करना चाहिए वो सारे कर्तव्य श्री भरत जी ने पूरे किए। अब जब सब हो गया, पिता का संस्कार इत्यादि, तब एक सभा लगी। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी बैठे और भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आप बैठो, सुनो भरत, पिता की आज्ञा